नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोहित बैसला। आज अखिल भारत हिंदू महासभा कोर्ट परिसर पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए। अध्यक्ष जी आज पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? आज हम जो हमारे पहलगांव में जो क्रूर जो आतंकवादियों द्वारा हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछकर जो क्रूर हत्याएं की हैं, उस विषय में हम एक ज्ञापन, तो मैं समझता हूं कि बंगाल के ऊपर भी हमने वो ममता जी के खिलाफ वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मैं समझता हूं कि ज्ञापन तो हम और आप लोग दे दे के ना थक चुके, जय श्री राम बोल के भी हम थक चुके। अब हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पोक के ऊपर अपने कब्जे में ले लिया जाए, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और जो हमारे हिंदू भाइयों की जो हत्या की गई है उनका जब तक बदला ना लिया जाएगा तब तक ये हिंदुस्तान का हिंदू चैन से नहीं बैठेगा। आज हमें इस चीज के ऊपर बड़ा दुख भी है कि हमारे देश में उन्होंने जाति पाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछ के हमारे इतने में घिनौनी हरकत उन आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ उचित नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये केंद्र सरकार भी बताते हैं कि भाई कश्मीर हमारे कंट्रोल में है। मैं समझता हूं कि अभी कश्मीर में ऐसे वो हालात नहीं है जहां देख के हिंदू भाइयों पर अत्याचार किया जाता है। 90 का जो दृश्य है वो भी मुझे याद आ रहा है। ये प्री प्लान था उनका, साजिश के तहत इन्होंने ये हमला किया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से समस्त हिंदू इस प्रदेश के और पूरे देश के हिंदू प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, ना तो फिर ये हिंदू अपने हथियार हाथ में लेकर उन्होंने हमारे 30 या 28 लोगों की जो हत्या की है, हम इनके 3000 या 300 या पूरे इस देश में कटवा मचा देंगे, एक एक मुसलमान को चुन चुन कर। और मैं हिंदू भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप सबको भगवान राम की सौगंध है कि प्रत्येक हिंदू इन मुसलमानों को इस देश से निकालने का काम करिए। जो इन सरकारी पदों के ऊपर जो ये मुसलमान धर्म के जो लोग बैठे हुए हैं, इनको भी इन पदों से निकालें बाहर। और इनको जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाओगे, जब तक ये हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर यूं ही अत्याचार करते रहेंगे। हमारे हिंदू भाई कोठी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये हमारे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट बना रहे। हिंदू समाज सोया हुआ है। मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि अब भी अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर आपका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कितने इन मुसलमान आतंकवादियों ने कितने हिंदुओं का नरसंहार किया है। देखो चारों तरफ, कभी सर तन से जुदा करते। किसी हिंदू ने भी इस मुसलमान को कहीं हत्या की है क्या? आप भी मीडिया के भाई हो, बता सकते हो आप मुझे कि इन्होंने कहीं हत्या की है क्या हिंदू ने मुसलमान की? तो ये अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देशवासियों के सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने हाथ में हथियार ले लें। प्रत्येक घर में तलवार, भाला, त्रिशूल, इस तरीके के हथियार अपने घर में रखें और इन मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब इस देश में आ चुका है। इजराइल से सीख लो आप लोग कुछ। वहां उन्होंने जो जुर्म किया, फिलिस्तीनियों ने 1300 लोगों की हत्या हुई थी। 50,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया घर में घुसकर। हमें जागना पड़ेगा। ये हमारी फोर्स है, ये सब भाई हिंदू हैं। पुलिस प्रशासन है, ये भी हिंदू, ये भी हमारी मदद नहीं करते। ये लोग चुन चुन कर कभी सीलमपुर में, कभी बंगाल में, कभी कहीं इन हिंदुओं का सरेआम कत्ल कर रहे हैं। हिंदू लोग सोए हुए हैं, ये सरकारी पदों का लाभ ले रहे हैं मुसलमान। इनको क्यों दें? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको निकाल के बाहर निकाल दे। जितने भी सरकारी पद के ऊपर इस धर्म के लोग बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकाल दे। इनके किसी भी दुकान से, किसी भी इनके जो दुकान है, उनसे कोई भी हिंदू भाई ये तय कर ले, उन सबको भगवान राम की सौगंध है कि इनकी दुकानों से कोई भी सामान ना ले और इनके जितने भी कर्मचारी उन सबको बाहर निकालने का काम करे। जय श्री राम। हमारे साथ वीरेंद्र भाटी जी हैं। क्या कहेंगे भाटी जी, आज ज्ञापन दिया है? देखिए, ज्ञापन हमने अभी जो हम ये देकर आए हैं,
सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। और ये हमारा जो ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदय के लिए हम देने जा रहे हैं और दिया है हमने राष्ट्रपति महोदय को। जो ये पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है हिंदुओं के प्रति, तो हमने ये आप देख सकते हैं ज्ञापन दिया इन्होंने। लेट हो गए थे इसलिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ये ज्ञापन। जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हत्याएं हुई हैं और वहाँ जो हिंसा हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से चाहेंगे वहाँ तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो भी देश हित में कड़े फैसले लिए जाए हिंदुओं के प्रति, ताकि हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, तो इसलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कल ही एक घटना सामने आई पहलगाम से, जहां नाम पूछकर गोली मार दी गई, धर्म पूछकर गोली मार दी गई कि उनका नाम हिंदू के नाम से था। क्या कहेंगे इसमें? देखिए ये बहुत निंदनीय है। जो भी इस हमले में परिवार ने अपना हिस्सा खोया है, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा उनके साथ है, दुख की घड़ी में साथ है। और ये सरकार का कहीं ना कहीं नेगलेंस है, टोटल फेलियर है, सिक्योरिटीज का फेलियर है, चाहे उसमें राह हो, सीबीआई हो, आईबी हो, ये टोटल फेलियर है सरकार का। अगर सरकार चौकन्नी होती, बॉर्डर हमारे चौकन्ने होते, तो इतना बड़ा नरसंहार हम चाहेंगे नहीं हो पाता। हमारे साथ जिला अध्यक्ष क्रिश बढ़ाना है, क्रिश से बात करेंगे। बार क्रिश जी ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहेंगे? अभी हम डीसी साहब को विज्ञापन देने आए हैं। जो बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे विज्ञापन दिया अभी। और आपने देखा होगा कल ही पहलगाम में कितना बुरा हुआ है, लोगों से उनकी जाति, उनसे उनका धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की गई है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और अपने सभी हिंदू भाइयों से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय जागने की जरूरत है, ना तो कटने की जरूरत है और ना ही बटने की जरूरत है। तो इस समय सब एक साथ खड़े होकर उनके खिलाफ जो भी हो सकता है कड़ी से कड़ी उनके लिए कार्रवाई की जाए। और जो भी ये आतंकवादी ग्रुप था, इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रावधान है सख्त कार्रवाई। जैसा कि देखा जाता है ऐसे मामले सामने आते हैं, हिंदू फिर हाथ में कैंडल लेके चल देता है, तो इसमें क्या होना चाहिए आपको? देखिए अब कैंडल लेके चलने की जरूरत नहीं है, अब लठ लेकर चलिए। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र जी? परिवार के प्रति संवेदना है, और जो कैंडल मार्च हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ये है नहीं। और हम तो ये कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से आपके द्वारा कहना चाहेंगे, आप एक संदेश दो, आप एक मौका दो। भारत के जितने नौजवान साथी हैं, एक ही ललकार में पाकिस्तान कूच कर देंगे। देख सकते हैं लगातार महिला शक्ति है। क्या कहेंगी, आज ज्ञापन देने पहुंची है? देखिए जी, ज्ञापन तो हमने बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन के लिए दिया गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जी ये देश सिर्फ भारत के बेटों का नहीं है, बेटियों का भी है। तो कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बेटियों की भी बनती हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ माता बहनों से कि जी जो है कि बेटे तो अपना कर्तव्य निभा लेंगे, लेकिन जो हमारी नारियां वो क्या कर रही है? क्या सनातन धर्म उनका नहीं है? क्या हाथों में हथियार उनके नहीं होने चाहिए? जब ये मुल्ले इतना आदमखोर ये काम कर रहे हैं, तो हमारे भारत की बेटियों को भी जी हथियार उठाने चाहिए। ठीक है, उनके लिए भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने घरों में हथियार रखें। हमें बचपन से चाकू चलाना सिखाया गया है। अगर ये मुल्ले ज्यादा बकवास करते हैं तो गाजर मूली की तरह काट दो इनको। मैं बस यही आपसे विनती करती हूँ जी। आप देख सकते हैं लगातार विरोध की भावना इनमें जग चुकी है, और आप ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।